Dame un grr. Un qué? Tu ta ta tu ta. तामियोन गिर को इन्होंने मूवी में कहाँ यूज किया होगा इसका तो मुझे पता नहीं, बट ट्रेलर में तो वो थोड़ा वियर्ड और इंटरेस्टिंग दोनों लग रहा था। मैं भी तुम्हारी तरह एक किस्मत का मारा हूँ, Dame un grr. बरसों से कैद एक बेचारा हूँ। सर मेरी यहाँ फटी पड़ी है, आप शायरी पेल रहे हो। तेरी 1 मिनट में फट गई, यहाँ बरसों से फट फट के गुफा हो गई। Dame un तो दोस्तों मैडॉक फिल्म्स लेके आ गई है अपनी एक और हॉरर कॉमेडी फिल्म। अगर मैं थामा का रिव्यू करूं तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी वर्ल्ड बिल्डिंग, सरप्राइजिंगली अच्छे बैकग्राउंड स्कोर्स। तो इस ट्रेलर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो आज कर दो, हो जाए आज तो हो ही जाए। लगभग 90% लोग तो कर नहीं रहे, आप कर दो। अगर आपको पता नहीं है तो थामा वेम्पायर के ऊपर बेस्ड मूवी है, जहां पर आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रश्मिका मंदाना को हम देख सकते हैं शायद वेम्पायर के रूप में। शायद क्या, देख ही रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, मेरी लाइफ, मेरे एम्बिशन सब खत्म। राजमा चावल कैसे खाऊंगा? सबसे मजे की बात तो ये है, जैसे रश्मिका मंदाना का पिछले टीजर में एंट्री हुई थी, अगर आपको पता है तो क्लीवेज से इनका क्या ऑब्सेशन है। पिछले टीजर में उनका पहला ही शॉट ये था, एंड इस वाले ट्रेलर में भी काफ़ी शॉट्स, एंड इनफैक्ट जो पहला भी शॉट है वो भी काइंड ऑफ उसी तरह दिखाया गया है। अभी मेकर्स ही जाने ये चीज़। इस मूवी का जो प्राइमरी हमें कास्ट देखने मिल रहा है, आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल और हमारे प्रहलाद चाचा। पुलिस के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या किया आपने पुलिस के लिए? सिंघम 8 बार देखी। परेश रावल के बारे में तो ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एज यूजुअल वो अपने कॉमेडी टाइमिंग में बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, एंड यहाँ पर भी वो कोई बिल्कुल भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। लप्पू सा लोग है, जिंगुर सा लड़का, इसमें है क्या? चुप रहो, हीरो लगता है लड़का मेरा। और हाँ, अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ अगर नॉइज़ आ रहे हो तो मेरे यहाँ नवरात्रि का सेलिब्रेशन चल रहा है, तो प्लीज़ बेयर इट। एंड अगर आपको कोई साउंड नहीं आ रहा है तो मेरी मेहनत के लिए थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिए। एक और चीज़ जो मुझे समझ नहीं आई है, हम पिछले टीज़र में मलाइका अरोरा से नोरा फतेही पे कैसे आ गए? तो जहाँ ये ट्रेलर शुरू होती है थोड़ा एक सीरियस पॉइंट दिखाते हुए, बट इवेंचुअली ये अपने फन पार्ट पे बहुत जल्दी ट्रांजिशन कर जाती है, जहाँ पर नवाजुद्दीन को दिखाया जाता है यही तामियोन गिर के बैकग्राउंड स्कोर के साथ। एंड सरप्राइजिंगली इस ट्रेलर में इन्होंने काफ़ी कुछ रिवील किया नहीं है, बट अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम काट के देखने जाओ, क्यों ही करना है, मूवी आने दो। इस ट्रेलर में मोस्टली इन्होंने जो थामा के लिए जो वर्ल्ड बिल्डिंग की है वो दिखाया गया है। कंप्लीटली नहीं, बट काफ़ी कुछ आइडिया आपको इससे मिल जाएगा। तुम बेताल हो, तुम्हें पृथ्वी और इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। नवाजुद्दीन का कैरेक्टर विलन लग सकता है, बट उसका जो कैरेक्टर डिज़ाइन किया गया है वो थोड़ा फन पार्ट में है, तो आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट राइट नाउ। बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्होंने पावर रिवील नहीं की है, बट अगर आप ट्रेलर को बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन करने जाओगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मालूम पड़ सकती है। तो मैंने फ्लैश की पावर, स्पाइडरमैन जैसे जम्स और सुपर स्ट्रेंथ तो मैंने देख लिया आयुष्मान को करते हुए, बट मूवी में और ये किस किस चीज़ों को ट्राई करते हैं, लेट्स सी। क्योंकि पर्सनली मेरे लिए मैडॉक फिल्म्स की तरफ से जो एक्शन हमेशा से रहा है वो बहुत ज़्यादा मीडियोकर रहा है, तो होपफुली यहाँ देख के लग रहा है कि थामा में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया हो, क्योंकि कुछ एक्शन सीक्वेंस जो इन्होंने दिखाए हैं वो फाइनली थोड़े अपग्रेड लगते हैं इनकी पुरानी मूवी से अगर मैं कंपेयर करूँ तो। एंड आयुष्मान खुराना का जो ड्यू है, जो एक्शन हीरो में उनको मिलना चाहिए था, वो होपफुली उनको थामा के थ्रू मिले। क्योंकि अगर आपने एक्शन हीरो नहीं देखी है तो वो आयुष्मान की मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ में है। अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी अगर आप देखिए तो बहुत अच्छी मूवी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स। एंड ये ऑब्सेशन तो मुझे बहुत ज़्यादा अभी भी क्लियर है नहीं मैडॉक फिल्म की तरफ से कि ये आइटम सॉन्ग जो डालने के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर पिछले टीजर में मलाइका अरोरा, अभी नोरा फतेही और कुछ ग्लिम्सेस तो रश्मिका मंदाना को भी डांस करते हुए देख लिया है। आई होप ये इसका इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा क्लीशे ना हो एंड थोड़ा स्टोरी उसमें इन्वॉल्व हो, तो ही थोड़ा मज़ा आने वाला है। वरना फिर क्या है, आपका प्रोडक्शन है, नचवाना है, नचाओ। कुछ गाने, कुछ बैकग्राउंड सॉन्ग्स मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लगे नहीं। इनफैक्ट कहीं पर तो अच्छे बीट्स चल रहे थे, जो होपफुली अगर मूवी में हो तो काफ़ी ज़्यादा उसको फास्ट पेसिंग और इंटरेस्टिंग बनाने में हेल्प करेगा। ओवरऑल इस मूवी का कोई इन डेप्थ में जाने का कोई पॉइंट बनता नहीं है, बिकॉज ये एक हॉरर कॉमेडी जॉनर में आती है, जहाँ पर ये इस बार हॉरर की जगह थोड़ा वैम्पायर एलिमेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो कि इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। क्योंकि हम देख ही रहे हैं मल्टीवर्स के नाम पे आजकल क्या ही चल रहा है। LCU हो गया, हमारे रोहित शेट्टी भाई होंगे, वही एक्टर्स को घुमा फिरा के वापस घुसा देते हैं, जो कि मैडॉक फिल्म्स का ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, बिकॉज उनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स है, एक्टर्स है,
जिनको वो इंटीग्रेट करेंगे एट दी एंड जाके, जो कि बेसिकली उनका एंड गेम हो सकता है। एक ही चीज़ इस मूवी के लिए जो मैं लेके थोड़ा चिंतित हो सकता हूँ वो है इसका कॉमेडी पार्ट, क्योंकि नवाजुद्दीन को हमने देखा है पिछले कुछ मूवीज़ में ऐसा कुछ ट्राई करते हुए एंड वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ प्लेस कॉमेडी लग रही थी, उनका टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था कि पता नहीं क्या। बट होपफुली विद थामा ऐसा सीन नहीं हो। तो मैडॉक फिल्म की तरफ से जो थामा आ रही है वो भी एक फैमिली एंटरटेनर मोस्टली होने वाली है, जो कि 21 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली है, जो कि अगले ही महीने है। इस मूवी के जो डायरेक्टर है आदित्य सरपोतदार, इनकी जो पिछली मूवी थी वो थी मुंजा, जहाँ पर इनका रोमांस और वो थोड़ा फन लविंग वाला मोमेंट उनका मुंजा में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो होपफुली वो यहाँ पर रश्मिका और आयुष्मान को लेकर डिलीवर कर पाए। उसके अलावा तो बाकी चीज़ें मुझे ठीक ही लग रही हैं, अभी देखते हैं कैसा होता है। अमर कौशिक इन्हें काफ़ी प्रोमिसेस दिए हैं पिछले कुछ सालों में, तो होप इट डिलीवर्स टू इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।